हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो लाइव प्रोसेस क्लास 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर है हमारा, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और जो एमसीक्यू है वो लेकर हम आज आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा पहला जो क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लाइव प्रोसेस में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन हमारा है कि रेस्पिरेशन, बी रिप्रोडक्शन, सी मेटाबॉलिज्म या डी इनहेरिटेंस। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है। स्टूडेंट, तो हमारा जो ऑप्शन है ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट कि पहला जो ये होगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है हमारा ये कि हमारे लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ग्रीन प्लांट जो है वो अपना फूड सनलाइट के प्रेजेंट में बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए रेस्पिरेशन, बी डाइजेशन, सी फोटोसिंथेसिस या डी एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन स्टूडेंट होगा कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई भी ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इंक्लूड होता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप बताइए कि सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए ब्रीदिंग, बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, सी डाइजेशन या डी एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन होगा ये बी ऑप्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए पंपिंग ब्लड, सी फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट या सी एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डी डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन ये होगा सी ऑप्शन ये होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब देखिए कि हमारा अगला क्वेश्चन ये है द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कोई भी फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास ऑप्शन है ए रेस्पिरेशन, बी डाइजेशन या सी फोटोसिंथेसिस या डी एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट डाइजेशन। डाइजेशन के ही प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी फूड है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, वो क्या बनता है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं क्या है, इन ह्यूमंस व्हिच ऑर्गन इज रिस्पांसिबल फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारे ह्यूमन के अंदर क्या कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए फंक्शन करता है, वर्क करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए लीवर, बी किडनी या सी लंग्स या डी स्टोमक। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी किडनी। किडनी इज अ राइट आंसर, क्योंकि किडनी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है उसको रिमूवल के लिए वो काम करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। जब भी जो रेस्पिरेशन होता है हमारे ह्यूमन के अंदर तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी ग्लूकोज या डी वाटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट CO2। ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। क्वेश्चन ये कह रहा है बताइए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का इन चारों में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट नहीं है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए किडनी, बी ब्लैडर, सी लंग्स या डी यूरेटर। तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट होगा कि लंग्स होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सही करेक्ट सी लंग्स होगा, क्योंकि लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन है, किडनी, ब्लैडर और यूरेटर ही एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंपोनेंट है। लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 9 क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि हमारे ह्यूमन बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है ए रेस्पिरेशन, बी डाइजेशन, सी फोटोसिंथेसिस या डी सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेशन। तो जो हमारा बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन बताइए क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए पंपिंग ऑफ ब्लड, बी प्रोड्यूसिंग एनर्जी, सी ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट या डी एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। इसका ऑप्शन होगा सही आपका सी ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये। तो गाइज हमारा जो आज ये 10 क्वेश्चन का जो मोस्ट पीवाईक्यू जो है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो कंप्लीट होता है। गाइज मैं अब अगले वीडियो में आपका नेक्स्ट पार्ट इस एमसीक्यू का लेके आऊंगा जिसमें जो कि मोस्ट पीवाईक्यू उसमें आएंगे। ठीक है, तो गाइज हमारे वीडियो को देखते रहिए और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।